जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कुछ नए नियमों के बारे में। और ये जो नियम है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और काफ़ी ज़्यादा ये आपके लिए लाभदायक हैं, क्योंकि अब आपको नए नियमों में जो परिवर्तन किए गए हैं उसके हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा एक नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अगर आप जाते हैं तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए। आप सभी से रिक्वेस्ट है ताकि सभी नए नियमों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। अच्छा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा लाइक करते हुए, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो जाए। इस वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं वहां पर। ठीक है जी, चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए भाई और बहनों यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ नए नियम इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नियम तो यही है कि अब आप लोग बिना आरटीओ जाए ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे या फिर लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, दोनों चीजें अब आप घर बैठे ही बनवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस लगाई गई हैं जिनके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। जिसमें सबसे पहला तो यही है कि लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए अगर आप घर बैठे बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही आवेदन करना पड़ेगा, जिसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपके आधार कार्ड का सारा डेटा जो है लर्निंग लाइसेंस में ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा कर रखना चाहिए। आधार कार्ड अपडेटेड नहीं रहेगा तो फिर आपको वहाँ लर्निंग लाइसेंस में भी मिसप्रिंट या फिर कुछ गलतियां हो सकती हैं। दूसरा चीज ये है कि आपको अपने आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर लिंक करवा के रखना है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो फिर बाद में आपको ओटीपी वगैरह आने में प्रॉब्लम होगी, जिससे आप लर्निंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपको मोबाइल नंबर लिंक करवा के रखना है अपने आधार कार्ड में। और उसके बाद में आपको ये सारी चीजें बताने के लिए एक और नए नियम का सहारा लूंगा। जो सेकंड रूल है उसमें यह है कि अब आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस भी बिना आरटीओ जाए बनवा सकते हैं, बिना टेस्ट दिए बनवा सकते हैं। उसमें चीजें ये हैं कि आपको अपने नियरेस्ट किसी भी एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेकर आपको कम से कम अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं यानी कि MCWG LMV, तो आपको वहां पर 28 डेज का मिनिमम कोर्स करना पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। प्रशिक्षण लेने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसी सर्टिफिकेट के दम पर आपको जो है बिना टेस्ट दिए बिना आरटीओ जाए आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे। ये सेकंड रूल है, ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है। ठीक है जी, चलिए थर्ड रूल के बारे में, नए नियम के बारे में बता देता हूं। तो थर्ड जो नया नियम हो ये हैवी लाइसेंस के लिए है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक हैवी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो अब आपके लिए एक यहाँ पर मैंडेटरी चीज लागू कर दी है, कि अनिवार्य हो गया है कि आपको किसी न किसी ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेकर प्रशिक्षण लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस के केस में जो नॉर्मल प्राइवेट लाइसेंस बनता है 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, उसमें कोई वहां पर फिक्स वहां पर क्राइटेरिया नहीं है। या आप समझ लीजिए कि आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेना पड़ेगा। आप चाहें तो आपके ऊपर है, ये वॉलंटरी तौर पर है, स्वैच्छिक। आप चाहें तो एडमिशन लेकर बिना टेस्ट दिए बिना आरटीओ जाए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए, या फिर आप वहाँ पर आरटीओ जाकर पहले के जैसे बनवा सकते हैं। लेकिन हैवी ड्राइविंग लाइसेंस में ऐसा नहीं। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको ड्राइविंग स्कूल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र 42 दिनों का कम से कम लगेगा, तब जाकर आप हैवी लाइसेंस बनवा पाएंगे। अच्छा, इसी में सब पार्ट और बता दूं कि हैवी लाइसेंस जो रिन्यूअल होगा ना, उसमें भी आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का रिफ्रेशर कोर्स करके ही रिन्यूअल अब होगा। तो ये सारी चीजें आपको नोट करना है। पहले ये 3 साल में रिन्यूअल होता था, उसको बढ़ाकर 5 साल एक्सटेंशन कर दिया गया है। तो हैवी या ट्रांस लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए डीटीसी का सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है जी, ये 3 नए नियम मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो सारी चीजें आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर पर्सनली इंस्टाग्राम पर जी इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, वहां पर बातचीत हो जाएगी। या फिर आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप वहां पर मेरा नंबर लेके मुझे पर्सनली व्हाट्सअप मैसेज या फिर बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, जाकर जोड़कर ज्वाइन कर लीजिए उन ग्रुप्स और चैनल्स को, ताकि आपको फ्यूचर में सारी जानकारियां मिलती रहें ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने को प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जहां सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।